मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेगा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का हम लोग हिंदी व्याकरण से सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया था, तो आज सर्वनाम को डिस्कस करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर्वनाम होता क्या है। तो आप जानते हैं कि संज्ञा, आपने सब सुना होगा। संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी चीज का नाम, ठीक है। तो जब आप नाम लेकर किसी चीज को बुलाते हैं या उसका नाम लेते हैं तो संज्ञा हो गया। लेकिन मान लीजिए उसको नाम नहीं लेना है, तो नाम लेने की जगह पे कुछ और शब्द का प्रयोग करना है, उसी को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का मतलब कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लो अगर रमेश रोड से जा रहा हो तो मैं कहूँगा कि रमेश जा रहा है। लेकिन अगर उसका नाम नहीं लेना है तो मैं क्या कहूँगा कि वह जा रहा है। इसका मतलब कि मैंने, जैसे राम आम खा रहा है, तो राम जो है ये राम नाम है, तो राम नाम है तो संज्ञा हो गया। लेकिन राम के जगह पे मैंने लिखा वह आम खा रहा है, तो राम के बदले पे जो शब्द आया वह ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। वही करा है कि नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। जैसे में आपको दिया गया है मैं, तुम, आप, वह, उसे, उसकी, कोई, कुछ इत्यादि, ये सभी सर्वनाम हैं। अब बात आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। इसमें प्रथम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसे हम लोग को पढ़ना है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके भेद को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक, देखिए यहाँ पर लिखा है पुरुषवाचक, इसका मतलब पुरुष की बात किया गया हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि पुरुष और स्त्री, पुरुषवाचक मतलब केवल पुरुष नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसी को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यह लिखा भी है कि वह सर्वनाम शब्द जो स्त्री तथा पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसमें आते हैं। लेकिन फिर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं? तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसके जो पहला भेद है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष का मतलब है कि पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो उत्तम पुरुष को हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं। और प्रथम पुरुष का मतलब कि वह व्यक्ति जो बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं प्रथम पुरुष हो जाऊंगा। आप सुन रहे हैं तो आप द्वितीय पुरुष हो जाएंगे, और जिसके बारे में हम लोग मिलकर बात करेंगे वो तृतीय पुरुष हो जाएगा, उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे को प्रथम पुरुष कहा जाएगा या मुझे उत्तम पुरुष कहा जाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसका उदाहरण है मैं, मुझे, मुझको, मैंने, मेरे, हम, हमारा इत्यादि। ये सब जो है उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आता है मध्यम पुरुष या मध्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, मैं तो बोल रहा हूं, मैं प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, ठीक है। तो जो बात को सुनता है वह होता है मध्यम पुरुष। वही बोला है कि प्रथम पुरुष के बाद वह व्यक्ति जो बात को सुनता है मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तुमको, तू, तुझे, आपको, आपने इत्यादि सभी मध्य पुरुष के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में देखिएगा, अन्य पुरुष का मतलब कि मैंने बोला प्रथम पुरुष हो गया, आपने सुना आप हो गए मध्यम पुरुष, और हम दोनों मिलकर अगर राम के बारे में बात करें तो राम तो तीसरा पुरुष हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अन्य पुरुष। यानी वह पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसने, उसकी इत्यादि। हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसके भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए इसमें निश्चय, निश्चय मतलब निश्चित, निश्चित यानी कहने का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चय का मतलब इसमें क्या होता है कि वह सर्वनाम शब्द होता है जो या तो किसी व्यक्ति या तो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत होता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जैसे वह, यह, ये और वे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह मेरा घर है, तो यह जो शब्द है ये किसके लिए आया है? ये आया है घर के लिए। तो घर निश्चित है, यानी निश्चित घर को नहीं कहेंगे कि यह मेरा घर है। तो यह जो शब्द है ये क्या है? एक निश्चित घर के लिए आया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे वह गीता है, तो गीता एक निश्चित लड़की है, ठीक है, तो गीता के बदले जो है वह आया है, तो वह क्या हो गया? ये भी एक निश्चित जो है लड़की की बात किया गया। किसी को आप गीता तो नहीं कह सकते हैं, किसी निश्चित लड़की जिसका नाम गीता है उसी को हम लोग गीता कह सकते हैं। ये किताबें हैं, इसका मतलब आप किताब को पहचान रहे हैं, ये किताबें हैं इसलिए ये लगा है, ये भी निश्चित है। वे बकरियां हैं, तो वे जो है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि बकरियों को आप पहचान रहे हैं तभी आप कह रहे हैं कि वे बकरियां हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि निश्चित सर्वनाम बताता है कि कोई भी चीज निश्चित है तो उसके संबंध में हम लोग क्या करते हैं? निश्चित सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जो आपको पता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है अनिश्चयवाचक। इसके पहले हमने देखा था वो था निश्चयवाचक, और ये है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निश्चय नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता है। अगर निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता तब निश्चय होता, लेकिन निश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर यह संकेत नहीं करता है, तभी इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि जिस चीज के बारे में आप कंफर्म नहीं है उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई आया था, अब कौन आया था ये पता नहीं है, लेकिन कोई आया था, तो जो कोई शब्द है क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग खाना खाए थे, अब कितने लोग खाए थे ये भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने लोग खाना खाए थे, तो क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि पता ही नहीं है, निश्चय नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संबंध, यहाँ पे बात किया जा रहा है संबंध, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे संबंध दिखाने की बात कही गई हो, तो ऐसा सर्वनाम शब्द या जिस सर्वनाम से क्या हो? एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है। ध्यान से सुनिए, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, ठीक है, उसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम देखिए जो, सो, जैसा, वैसा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है कि जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अब बताइए, करेंगे जैसे जैसे, यानी जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली गई। इसका मतलब कि जैसे जैसे का संबंध वैसे वैसे से है। अगर जैसे जैसे लोग नहीं आते वैसे वैसे भीड़ नहीं बढ़ती। तो ये क्या बता रही है? संबंध बता रहा है कि जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे भीड़ बढ़ता गया। फिर कह रहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। फिर जैसा और वैसा में संबंध है कि जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसका मतलब अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। तो जैसा वैसा, ये भी क्या है? संबंध है। यहाँ देखिए जो, सो,
ठीक है। तो जो जागेगा सो पाएगा, कहने का मतलब कि जो आदमी जागेगा वही ना पाएगा जी, जो नहीं जागेगा वो नहीं पाएगा। इसका मतलब संबंध दिख रहा है कि जो आदमी जागेगा वही आदमी पाएगा, संबंध है ना जी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जागिएगा और आप जाके मेहनत कीजिएगा और 90% लाइएगा तो दूसरे किसी को मतलब कि मेहनत मिल जाएगा। या ये कह सकते हैं कि अगर मैं जाग रहा हूं तो जो कर्म मैं करूंगा इसका फल किसी और को थोड़े मिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है। यानी ये संबंध दिखा रहा है, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे जो है अब करें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक, कहीं ना कहीं प्रश्न करने की बात कही गई है, तो करें कि प्रश्न करने वाले, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न करता है उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे में कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे में आप दिया है आपके जो है एग्जाम्पल में दिया है कौन आया। अब बताइए कौन आया, सीधे से क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, बताइए कौन आया। फिर कह रहा है कि कहाँ गए थे, ये भी प्रश्न कर रहा है। क्यों रो रहे थे, तो यहाँ पे कौन, कहाँ और क्यों, ये तीनों जो शब्द है ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि यही प्रश्न कर रहे हैं कि कौन आया, कहाँ गए थे, क्यों रो रहे थे। तो यानी वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करता है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अब निज देखिए, निज जानते हैं ना कि निजी शब्द हम लोग सुने कि ये निजी घर है, मेरा निजी खेत है या निजी गाड़ी है, तो उसी से बना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब कि जहां पे अपना चीज हो वैसे सर्वनाम शब्द को क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो स्वयं, स्वयं अथवा खुद के लिए, स्वयं अथवा खुद के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी व्यक्ति अगर खुद के लिए या अपने आप के लिए, स्वयं के लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है तो उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे अपने आप जो है क्या कर रहा है, मैं कहूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप शब्द क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा तो निजवाचक हो गया, मैं खुद के बारे में कह रहा हूं। मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा, मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कि यह जो कार्य है मैं स्वयं ही कर लूंगा, यानी मैं अपना बता रहा हूं, निजी बता रहा हूं, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये कुछ आपके सर्वनाम से हमने बात किया और मैं सोचता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।